प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नोत्तरी कैसे करें लिंक से, तो वो हम सीखेंगे। गूगल लिंक से प्रश्नोत्तरी जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं। अगर आपके पास जो लिंक आता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अलो करना है। अलो करने के बाद वो जो जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो आपको भरनी है। जैसे मैं यहाँ भर रहा हूँ अशोक कुमार, अशोक भर रहा हूँ। रोल नंबर मान लीजिए अशोक के 2 हैं। स्कूल मान लीजिए कोई भी है, जैसे मैं भर रहा हूँ यहाँ पर XYZ। आप अपने स्कूल का नाम भरें। तो पहला जो प्रश्न है वो है रबी की फसल है। तो प्यारे बच्चों, जो शीत ऋतु के अंदर बोई जाती है वो फसलें कौन सी होती है? रबी की फसलें होती हैं। तो यहाँ पर गेहूँ, चना, सरसों उपरोक्त सभी किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। तो आपको रबी की फसल पर क्लिक करना है। आगे निम्नलिखित में से किसका निम्नीकरण किया जा सकता है? तो निम्नीकरण ये जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो प्लास्टिक नहीं होता, कागज़, पत्तियाँ दोनों हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा, 2 और 3 दोनों। प्याज और लहसुन का उपयोग हम भोजन में करते हैं, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? तो प्यारे बच्चों, प्याज और लहसुन जो होते हैं, रूपांतरित जड़ का, रूपांतरित तने का, रूपांतरित फल का कोई नहीं, तो वो रूपांतरित तने का उदाहरण है। रीमा के नाखून हल्के रंग के दिखाई देते हैं, उसकी हथेलियाँ भी गुलाबी नहीं दिखती, उसे कमजोरी महसूस होती है। लक्षण किसका है? रतौंधी के, रिकटस के, एरक्ता के, बेरी के। तो प्यारे बच्चों, ये खून की कमी से होता है, तो एरक्ता के लक्षण हैं। कबड्डी के खिलाड़ी थोड़ी थोड़ी देर में अपनी हथेलियाँ मिट्टी में रगड़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो प्यारे बच्चों, पसीना आने से उसके हाथ चिकने हो जाते हैं, घर्षण कम हो जाता है, तो पकड़ने में उसको दिक्कत आती है। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है, घर्षण में वृद्धि के लिए। जल को शुद्धिकरण करने के लिए उपयोग होती है फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो यहाँ पर प्रयोग होने वाली है क्लोरीन। इसको हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर कोई नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। बर्फ़ का पिघलना, तो बर्फ़ पिघली है, पानी है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। नमक का पानी में घुलना, यहाँ भी कोई नया पदार्थ नहीं बना। मोम का पिघलना, यहाँ भी कोई नया पदार्थ नहीं बना। दही का जमना, यहाँ पर देखो दूध से जो है वो दही बन गया, नया पदार्थ बन गया ना, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उर्वरक के संबंध में असत्य कथन कौन सा? इससे उत्पादन बढ़ता है, इससे अधिक उपयोग से ज़मीन की उर्वरा शक्ति घटती है, इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल ऊपर वाले तीनों सही हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 पर क्लिक करना, आगे बढ़ना है। मैंने अपने माता जी को डोसा बनाते हुए देखा। मैंने देखा कि डोसे का घोल तवे पर चिपकता है, उस तवे पर जल एवं तेल भी नहीं चिपकता। उस तवे पर लगा क्या होता है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेफलॉन? कोई नहीं। तो टेफलॉन चिपका होता है। टेफलॉन पर क्या है? चिकने तेल वगैरह नहीं चिपकते। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आपको पता है? कितनी होती है? 21%। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। तो हमें वायु की में ऑक्सीजन की पूछे तो 21%। खाने की सोडे की प्रकृति कैसे होती है? तो प्यारे बच्चों, खाने की सोडे की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। सोडा वाटर से निकलने वाली गैस कौन सी है? वो तो प्यारे बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आलू चिप्स के पैकेट में गैस कौन सी गैस भरी होती है? तो आप सबको पता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे अधिक तन्य पदार्थ कौन सा है? तो सोना सबसे अधिक तन्य पदार्थ है। चालक ए धातु है, गंधक, ब्रोमीन, हीलियम, ग्रेफाइट। तो चालक ए धातु यहाँ पर कौन सी होगी? ग्रेफाइट। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बारीक क्षेत्र किस रंग का होता है? तो प्यारे बच्चों, वो नीले रंग का होता है। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो हवा में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही है। त्वचा रोग होने का क्या कारण है? कवक, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ? तो प्यारे बच्चों, जो त्वचा रोग जो होते हैं वो कवक के कारण से होते हैं, जैसे दाद है, खारिश है, खुजली है। नींबू का रस विद्युत का कुचालक है, अर्धचालक है, सुचालक है? कोई नहीं। तो कैसा है? सुचालक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ी होती है? तो जिंक धातु की परत चढ़ाई थी। पहले को जिंक को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फसल के लिए भूमि तैयार का सबसे पहला चरण क्या है? तो प्यारे बच्चों, हम खेती में क्या करते हैं? फसल की जुताई करके खेत को तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ध्वनि संचरण होता है ठोस, द्रव, गैसों में, तीनों में हो सकता है। तो ऑप्शन चौथा इसका सही है। आगे क्लिक करेंगे, आगे नेक्स्ट करेंगे।
संपर्क बल किसका उदाहरण है? तो संपर्क बल पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उपरोक्त सभी। तो अगर किसी वस्तु को हम पकड़ के उठाएंगे तो कौन पेशीय बल काम कर रहा है? तो पेशीय बल संपर्क बल है। चुंबक का आपको पता है संपर्क बल नहीं होता। दो चुंबकों को हम पास में लाएंगे तो दूर से ही बल लगाना शुरू कर देती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल भी संपर्क बल नहीं है। तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस में विद्युत के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? तो तापीय प्रभाव का मतलब क्या? अगर किसी चालक से बिजली गुजरती है तो वो उसको गर्म करती है, वो गर्म हो जाता है। तो ऐसा किस में होता है? विद्युत घंटी, विद्युत सेल, विद्युत प्रेस। उपरोक्त सभी। विद्युत प्रेस जो है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करती है। आगे पादप कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। तो जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। अगर यहाँ पर कोशिका भित्ति की बात करता तो वो पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। यहाँ पर इसने कहा है पादप कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, तो ये तो दोनों में ही पाई जाती है, असत्य बात है। तो अब इसको हम सबमिट करेंगे, अपना स्कोर जानेंगे। सबमिट करने के बाद प्यारे बच्चों आप व्यू स्कोर पर क्लिक करके अपना स्कोर देख सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर अशोक के नाम से किया था, रोल नंबर 2 थे, स्कूल का हमने नाम XYZ लिखा था। तो आप देख सकते हैं रबी की फसल का उदाहरण उपरोक्त सभी है। तो हमारे सभी प्रश्न यहाँ पर सही हैं। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। जिस भी बच्चे को अगर इस तरह की क्विज़ करने में दिक्कत होती है तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। जो लिंक आए उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अलो करना है आपको, अलो लिखा हुआ आएगा उस पर क्लिक करना है। फिर जो रिक्वायरमेंट है, जो नाम पूछा है, रोल नंबर पूछा है, स्कूल का नाम पूछा, उनको भरने के बाद आगे जैसे हमने क्लिक किए, प्रश्नों के उत्तर दिए, देने के बाद लास्ट में हमें क्या करना है? सबमिट करना है। फिर अपना व्यू स्कोर देना देखना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप जो भी क्यूज आपके पास पहुँचे उसको करें। ये जो क्यूज है वो नेक्स की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों आप चैनल को जो देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।